आप देख रहे हैं यूआर टीवी। चलिए सुनते हैं आज की कहानी। 3 शिक्षाप्रद कहानियां, सच्ची मुक्ति का मार्ग। एक बार की बात है, एक उत्साही युवक रामकृष्ण परमहंस की सेवा में गया। वह रामकृष्ण परमहंस के कदमों में झुक गया। उसने भक्तिभाव से परमहंस से प्रार्थना की, महात्मन, मुझे अपना चेला बना लो, मुझे गुरु मंत्र की दीक्षा दीजिए। परमहंस मुस्कुरा उठे। उन्होंने पूछा, हे नवयुवक, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? क्या तुम अकेले हो? युवक ने जवाब दिया, महाराज, घर बार में कोई और तो नहीं है, बस एक बूढ़ी माँ है। परमहंस गुस्सा हुए। नवयुवक से उन्होंने पूछा, मुझसे गुरु मंत्र लेकर तुम साधु क्यों बनना चाहते हो? युवक बोला, इस मोह माया से भरे संसार को छोड़कर मैं मुक्ति चाहता हूं। युवक को रामकृष्ण परमहंस ने सीख दी, अपनी बूढ़ी बेसहारा माँ को असहाय छोड़कर तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। इसी में तुम्हारी सच्ची मुक्ति है कि तुम पूरी शक्ति और इच्छा से अपनी बूढ़ी असहाय माँ की सेवा करो। इसी में तुम्हारा सच्चा कल्याण है। इसी मार्ग पर चलने से तुम्हें मुक्ति भी मिल सकती है। जीवन का सच्चा धर्म यही है। यही कारण है उपनिषद में विद्या अध्ययन संपूर्ण कर जीवन संग्राम में प्रवेश करने वाले शिष्य को आचार्य सीख देता था, मातृ देवो भवा। माता के प्रति अपने कर्तव्य को निभाओ। सच है, हमारा पहला कर्तव्य माता पिता की सेवा करना है। सच्चे स्नेह का स्रोत। एक बार की बात है, स्वामी रामतीर्थ संयुक्त राज्य अमेरिका गए। बंदरगाह निकट आ रहा था। हर एक व्यक्ति अपना सामान एकत्रित करने में लगा था, लेकिन स्वामी रामतीर्थ उसी प्रकार बैठे रहे, जबकि दूसरे व्यक्ति अपना सामान इकट्ठा कर रहे थे और इधर उधर से भाग रहे थे। अंत में बंदरगाह आ गया। जहाज भूमि के तट पर जा लगा। सैकड़ों व्यक्ति किनारे पर आए हुए थे। रिश्तेदार और दोस्त लोग आने वालों का स्वागत कर रहे थे। इन व्यक्तियों की भीड़ का वहां पर इतना शोर हो रहा था, परंतु स्वामी रामतीर्थ वैसे ही बैठे रहे, पूरी तरह शांत और मौन। इतने में एक नौजवान और एक अमेरिकी लड़की वहां पहुंची। यह देखकर उसे आश्चर्य हुआ कि जहाज की सारी चहल पहल का उस व्यक्ति पर कोई असर नहीं। उसे आश्चर्य हुआ कि ये कैसा व्यक्ति है जिसकी कोई इच्छा नहीं। आखिर उनसे रहा ना गया। उनके पास जाकर वह पूछने लगी, आप कहां से आए हैं और कौन हैं? स्वामी जी ने जवाब दिया, मैं हिंदुस्तान का फकीर हूं। क्या आपके पास यहाँ रुकने के लिए जरूरी पैसा है या आपकी यहाँ किसी से पहचान है? नहीं, मेरे पास कोई धन नहीं है। हाँ, मेरा परिचय जरूर है। किससे? आपसे और थोड़ा ईश्वर से। फिर तो आप मेरे घर चलेंगे? जरूर चलूंगा। स्वामी रामतीर्थ इस भद्र महिला के घर ठहर गए। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति और ईश्वर पर ऐसा विश्वास ही सच्चे स्नेह का स्रोत बहाता है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि सच्चे स्नेह से सारे काम बन जाते हैं तथा गैर भी अपने हो जाते हैं। जीवन की सर्वोच्च साधना। प्राचीन समय की बात है, नदी की एक सूखी तलहटी थी। कंकड़ पत्थरों में हीरा मणिक खोजने वाला खोजी थकान से चूर चूर हो गया था। अत्यंत परेशान होकर वह अपने साथियों से बोला,
अपनी इस खोज में मैं पूरी तरह से निराश हो चुका हूँ। मैंने कई दिनों की लगातार मेहनत से 99,999 पत्थर इकट्ठा कर लिए होंगे, परंतु मुझे अपने ढेर में हीरे मणिक का एक कण भी नहीं मिला। उसके एक साथी ने हंसकर कहा, भाई, एक पत्थर और बटोर लो, अपने पत्थरों की गिनती पूरी 1,00,000 कर लो। शायद उसी में तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाए। निराश साथी ने एक पत्थर और उठा लिया। वह दूसरे पत्थरों से अधिक भारी था। उस चमकीले पत्थर को देखकर वह चिल्लाने लगा, दोस्तों, यह तो वास्तव में हीरा ही है। हमें हीरों की खान मिल गई है। उक्त कथन के साथ मैं लोकमान्य तिलक की जीवनचर्या जो लेनी आवश्यक है वो भी मैं आपको बतलाता हूँ। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जीवन यज्ञ में अनवरत प्रयास की, निरंतर आहुति देने में ही जीवन की सफलता अनुभव करते थे। उन्होंने लिखा था, मैं संसार में एक ही चीज को परम पवित्र मानता हूँ और वह है मनुष्य का अपनी प्रगति के लिए किया गया अनवरत प्रयास। मानव मात्र के प्रति निश्चल प्रेम भाव रखते हुए और ईर्ष्या द्वेष आदि भावनाओं की कलुषित छायाओं से दूर रहकर निष्काम भाव से श्रमरत रहने की भावना ही जीवन की सर्वोच्च साधना है। सच है, बिना प्रयास के कुछ भी करना कठिन है।